Question number 7. A chord of a circle of radius r subtends an angle of 60 degree at the center of the circle. Show that the area of the corresponding minor segment of the circle is equal to. अच्छा यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है. देखो ये पाई आर स्क्वायर है ना, वो नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए. एक तो ये पाई नहीं होना चाहिए इधर, और ये 1/6 नहीं है, पाई/6 है. तो इसको करेक्ट कर लो अपने बुक में. आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई/6 माइनस √3/4. ये प्रूव करना है. क्या है ये? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. तो एक तरीके से हमें थीटा गिवन है और रेडियस तो आर ही है, तो इसका माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और ये प्रूव करना है. ये आएगा एरिया. ओके, करके देखते हैं. माइनर सेगमेंट पता है ना, अभी समझाया था. ये है, जैसे ये थीटा, ये सेक्टर हुआ. थीटा कितना है? 60 डिग्री है ये, और ये रेडियस है. तो माइनर सेगमेंट किसको बोलते हैं? ये वाला एरिया. कैसे निकलेगा ये? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा. अगेन ये 60 डिग्री गिवन है ना, ये 60 डिग्री ही है. तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे. ये दोनों एंगल 60 हो गए, तो ईच एंगल 60 है, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा. तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल करेंगे. आंसर आएगा जो प्रूव करना है. ठीक है, तो रेडियस आर ही है और थीटा 60 डिग्री गिवन है. Therefore, triangle AOB is an equilateral triangle. ये जरूरी है क्योंकि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे हम? √3/4 साइड स्क्वायर से निकालेंगे, है ना. इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे. राइट ट्रायंगल होता तो अलग करते, इसलिए इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करना जरूरी है. ओके, अब स्टेटमेंट लिखेंगे. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट equals to area of minor sector. ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के करना होता है. सेगमेंट और सेक्टर में डिफरेंस है. माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल AOB. ओके, अब माइनर सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होगा θ/360 into पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 into साइड स्क्वायर. थीटा है 60 डिग्री, 60/360 into पाई आर स्क्वायर. ऐसे ही रखेंगे क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें पाई का वैल्यू गिवन नहीं है, डाले नहीं है, तो पाई को पाई ही लेना है. अपॉन माइनस √3/4 into साइड जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो रेडियस है, तो इसको आर का स्क्वायर लिखेंगे. ओके, इधर सिंप्लीफाई हो सकता है बस, और कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा. क्या हो गया? ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 माइनस √3/4 आर स्क्वायर. अब इसमें से जो कॉमन निकल सकता है वो निकालो. क्या निकलेगा कॉमन? सिर्फ आर स्क्वायर निकलेगा. और ब्रैकेट में क्या बचा? इधर पाई/6, इधर √3/4. यही प्रूव करना था हमें. हेंस प्रूव्ड. Question number 8. An equilateral triangle is inscribed in a circle of radius r. Show that the ratio of the area of the triangle to the area of the circle is equal to 3√3/4 pi, which is approximately equal to 0.413. ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझ लो. एक सर्कल के अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका रेडियस है r, और ट्रायंगल का एरिया और सर्कल का एरिया का रेशियो ये प्रूव करना है हमें. ओके,
पहले इस क्वेश्चन से क्या फिगर बनना चाहिए वो देखो। ये सर्कल है, इसके अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इस सर्कल को क्या बोलेंगे? सरकम सर्कल। मैंने एक्सरसाइज 6.2 से पहले जब प्रॉपर्टीज और फॉर्मूला समझाया था उसमें मैंने सरकम सर्कल, इन सर्कल वगैरह समझाया था। उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी कैसे निकालते हैं सर्कम सर्कल के केस में, इन सर्कल के केस में, ये सब समझाया था। तो वहां जाके 6.2 से पहले जो इंट्रोडक्शन हुआ था वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में बताऊंगी अभी भी। ये है ट्रायंगल एबीसी, इसके बाहर से मतलब ये तीनों वर्टिसेस ये सर्कल के ऊपर है, तो इसको बोलते हैं सरकम सर्कल। अब इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना है हमें, ये सेंटर ऑफ सर्कल है और ये रेडियस है। ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हमें फॉर्मूला जो यूज होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कब सरकम सर्कल में, वो है तीनों साइड्स का प्रोडक्ट a इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये बताया था मैंने। करेक्ट। अब यहाँ साइड तो हमें पता नहीं है, हम इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स को a ले लेते हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं हम? हमें देखो एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आर। हमें एरिया ऑफ एबीसी जो है ना वो भी इन टर्म्स ऑफ रेडियस चाहिए, तब जाके रेशियो निकलेगा। इसलिए हम ये जो a के टर्म्स में तो हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, तो a का स्क्वायर आ जाएगा। अब a को हम r के फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ r फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रेशियो जो नॉर्मली निकलता है वही निकालेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ए बी सी क्या है, ये ट्रायंगल के तीनों साइड्स है। अब इस केस में तीनों ही ए है, ए इंटू ए, तो कितना हुआ a³ अपॉन 4। रेडियस कितना है हमारा, स्मॉल आर है। तो ये हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सरकम सर्कल से। अब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर यूज करते हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी, तो उसमें क्या आएगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितना है, ए है। अब ये भी एबीसी का एरिया है, ये भी एबीसी का एरिया है। करेक्ट, तो दोनों को इक्वेट तो कर सकते हैं ना हम। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करते हुए a³ अपॉन 4r इक्वल्स टू √3/4 a स्क्वायर हो गया। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a³ इक्वल्स टू √3r इंटू ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो a आ गया √3r, आ गया ना। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड को हमने रेडियस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। करेक्ट। अब हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे जो हमें पता ही है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल दोबारा से लिखेंगे क्या, √3/4 ए स्क्वायर। अब इस बार ए को √3r लिखना है। करेक्ट, फिर उसके बाद रेशियो निकलेगा। तो करते हैं क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू। एरिया ऑफ सर्कल, रेडियस कितना है, r है, तो सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल AOB, √3/4 साइड स्क्वायर। ये सब हमने क्यों किया, समझ आ गया ना, साइड को रेडियस के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया। अब जब a यूज करेंगे ना तो रेडियस के टर्म्स में जो हमने निकाला है वो पुट करेंगे। कितना आएगा, √3/4 इंटू √3r का स्क्वायर इक्वल्स टू √3/4, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, r स्क्वायर इक्वल्स टू 3√3r स्क्वायर अपॉन 4। अब रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ
triangle AOB is to area of circle. इसका कितना आया हुआ है 3√3 r square upon 4 is to pi r square. 3√3 r square upon 4 is to मतलब डिवाइड हो गया ये पाई आर स्क्वायर, रेशियो निकालेंगे 3√3 r square upon 4 डिवाइड का मल्टीप्लाई करके 1 upon पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, क्या बचा 3√3 upon 4 पाई। अब क्वेश्चन में जैसे आप लोग देख सकते हो इधर हमें 3√3 upon 4 पाई आना था, वो आ चुका है, बट अब वैल्यू भी पुट करना होगा विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.413 आना चाहिए, तो ये भी कर लेते हैं। 3 इंटू √3 का वैल्यू पुट करो 1.73 और 4 पाई का वैल्यू भी पुट करो 3.14, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 5.19, डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 12.56 विच इज इक्वल टू डिवाइड करो तो ये आएगा 0.4132, अब राउंड ऑफ कर दो इसको 0.413 आ जाएगा, ये रेशियो जो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। Question number 9. A square is inscribed in a circle of radius r. Show that the ratio of the area of square to the area of circle is equal to 2 upon pi, approximately equal to 0.637. कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, यहाँ ट्रायंगल था, अब स्क्वायर है, स्क्वायर कहाँ, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, सर्कल का रेडियस r गिवन है और दोनों का रेशियो ये प्रूव करना है, एरिया का रेशियो 2 upon पाई प्रूव करना है हमें। तो इसमें जो फिगर बनेगा ऐसे बनेगा, एक सर्कल इसके अंदर एक स्क्वायर, ठीक है, सर्कल के अंदर स्क्वायर, ये सेंटर है, तो यहाँ जो है स्क्वायर का डायमीटर, स्क्वायर का डायगोनल जो है सर्कल के लिए डायमीटर हो जाएगा, करेक्ट, ए बी सी डी। देखो स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए ये डायगोनल है, अब सर्कल देखो, सर्कल के लिए डायमीटर है, रेडियस कितना गिवन है r, तो यहाँ से यहाँ r है, यहाँ से यहाँ भी r है, तो डायमीटर कितना हुआ 2r और डायगोनल भी 2r हुआ। अगेन हम यहाँ पे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, यहाँ भी साइड को a ले लेंगे, स्क्वायर का साइड को a ले लेंगे, अब a को इन टर्म्स ऑफ r यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो डायगोनल जो है वो 2r है और डायगोनल वैसे अगर पाइथागोरस से निकालेंगे तो कितना आएगा, √2 इंटू साइड होता है ना, स्क्वायर का डायगोनल कैसे निकालते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, √2 इंटू साइड होता है, वैसे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से निकालते हैं, करके दिखा देती हूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, ये जो है बी डी परपेंडिकुलर है और साइड कितना है इसका a है, परपेंडिकुलर भी a है, बेस भी a है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, मतलब बी डी है हमारे केस में, तो बी डी कितना हो जाएगा √2a, ठीक है, √2 इंटू साइड होता है, वैसे स्क्वायर के केस में डायगोनल निकालने याद रख लिया करो, √2 इंटू साइड, ये साइड हमारा यहाँ पे a है इसलिए √2 इंटू a हो गया, √2a, और डायमीटर कितना है सर्कल का, वो 2r है और दोनों इक्वल है, ये देखो सर्कल का डायमीटर है ये,
और स्क्वायर के लिए ये डायगोनल है, दोनों इक्वल है ना, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। जैसे लिखना पड़ेगा डायगोनल ऑफ स्क्वायर is equal to diameter of circle of the circle। ठीक है, स्क्वायर का डायगोनल कितना है, √2a, डायमीटर कितना है 2r। तो a को r के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा √2। 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, इंटू r हो गया, ये 2 को स्प्लिट कर दिया ऐसे, क्यों, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ये, तो कितना बचा √2r। तो हमारा साइड का जो स्क्वायर है इन टर्म्स ऑफ r हमने निकाल लिया, कितना आया √2r। अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे और दोनों का रेशियो निकालेंगे। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, साइड स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर, साइड कितना आया हुआ है √2r, और उसका स्क्वायर हो जाएगा कितना, √2 का स्क्वायर होता है 2r का स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल, रेडियस r है इसीलिए πr स्क्वायर हो गया। अब सीधा रेशियो लिखो, एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2r स्क्वायर, ये वाला, अपॉन πr स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल करो, 2 अपॉन पाई। ये प्रूव करना था ना, कर लिया, बट वैल्यू भी पुट करो, 2 अपॉन पाई का वैल्यू 3.14 ले लो, डिवाइड करोगे तो आएगा 0.6369, राउंड ऑफ करके आएगा 0.637 हो जाएगा। ये प्रूव करना था हमें, 2 upon pi is equal to 0.637। Question number 10. A hexagon is inscribed in a circle of radius r. Show that the ratio of the area of the hexagon to the area of the circle is equal to 3√3 upon 2 pi, which is approximately equal to 0.827. Can you see why the answer is exactly twice the answer to question number 8? तो छोड़ो, ये प्रूव करना है हमें। तो अब सर्कल के अंदर हेक्सागन है, रेडियस r है, एंगल वगैरह कुछ गिवन नहीं है, बट देखो ये हेक्सागन है सर्कल के अंदर, रेगुलर हेक्सागन है, तो ये 6 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो पूरा एंगल हुआ 360, तो थीटा निकालना है ये एंगल, तो कैसे निकलेगा 360 अपॉन 6 पार्ट्स है, इक्वल पार्ट्स है, तो ईच एंगल निकल गया 60 डिग्री। ठीक है, अब सर्कल का रेडियस गिवन है r, देखो इधर से इधर मतलब सर्कल का रेडियस हुआ, ये सभी जो है r है, ये पूरा r है। अब अगर हम एक ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, तो देखो ये 60 डिग्री है, ये दोनों रेडियस है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये 60 है और ये दोनों मिला के 120 हुआ, 120 का हाफ मतलब 60 हुआ, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया है ना। तो ऐसे कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, 6 है। तो हम हेक्सागन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे एक का और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। उसके बाद और वो एरिया जो होगा वो इन टर्म्स ऑफ आर ही आएगा, करेक्ट, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड जो है वो आर है। फिर एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर और उन दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो ये करना है हमें। तो पहले लिखेंगे रेगुलर हेक्सागन इज मेड ऑफ 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, रेगुलर hexagon is made of 6
इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होगा? देयरफॉर एरिया ऑफ हेक्सागन इक्वल्स टू 6 into √3/4 साइड स्क्वायर। 6 into √3/4 साइड कितना है? r है हमारा, r कैंसिल कर लो, ये आएगा 3√3/2 r स्क्वायर। ये आया हेक्सागन का एरिया। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल लिखना है डायरेक्ट, इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। रेशियो निकालते हैं, एरिया ऑफ हेक्सागन अपॉन एरिया ऑफ सर्कल। हेक्सागन का एरिया कितना आया हुआ है? 3√3 r स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर है तो मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन पाई r स्क्वायर हो गया। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल करो, इक्वल्स टू 3√3/2 पाई। ये प्रूव करना था। अब वैल्यू डालेंगे हम, 3 into √3 का वैल्यू पुट करेंगे 1.732 और पाई का वैल्यू भी डालेंगे 2 into 3.14। ये मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर, ये आएगा 5.196, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 6.28 which is approximately equal to 0.827। ये प्रूव करना था हमें। 3√3/2 पाई, 3√3/2 पाई इक्वल्स टू 0.827। यहाँ हो गया हमारा एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो सारे क्वेश्चंस, और अच्छे से रिवाइज करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।